Hello friends, I am Manisha. Welcome to my channel Explore Coaching Classes. Today we will discuss how to insult your enemies. तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप जो है अपने एनिमीज को और किन किन नामों से बुला सकते हैं या उन्हें कह सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इससे जुड़े हुए शब्दों को जानेंगे। पहला शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है मार्टिनेट। मार्टिनेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो घोर अनुशासनवादी होता है, यानी उसको पसंद होता है कि जो भी लोग काम करें उसके अकॉर्डिंग करें, जैसा वो चाहता है, जैसा वो ऑर्डर देता है वैसा ही वो काम करे। तो ऐसे व्यक्ति को हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन बोलते हैं। यानी वो क्या करता है, हर व्यक्ति को चाहता है कि वो उसका आज्ञाकारी हो, यानी जैसा वो कहता है वैसा ही वो काम करे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सिकोफेंट। सिकोफेंट क्या होते हैं, बूट लीकर। जैसे इस शब्द से तो आप इसको तो शायद आपने पहली बार आप जान रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग इसको पहले भी जानते हों इस वर्ड को, सिकोफेंट को, लेकिन आप जो है बूट लीकर से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जो कैसा होता है, चापलूस होता है। उसे पसंद होता है कि कैसे दूसरों को खुश किया जाए, यानी उसकी प्रशंसा करके, चुगली कर कर कैसे उसे प्रसन्न किया जाए। ऐसे व्यक्ति को हम सिकोफेंट कहते हैं। उसके लिए हम वर्ड और दूसरे वर्ड यूज करते हैं, जैसे बूट लीकर, क्वैक। क्वैक वर्ड भी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो कैसे होते हैं, चुगलीखोर होते हैं या चापलूस उन्हें कह सकते हैं। या शार्लेटन। शार्लेटन भी ऐसे व्यक्ति को ही कहा जाता है जो कैसे होते हैं, चापलूस होते हैं। ये जो क्वैक वर्ड है ये ऐसे व्यक्ति को भी कहा जाता है, ऐसे पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है जो आपने देखा होगा कि जो राजनेता होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, यानी खोखले वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजनेता के लिए भी हम ये वाला जो वर्ड है क्वैक वर्ड, ऐसे व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है विरागो। विरागो मेनली फीमेल से जुड़ा हुआ है, यानी ऐसी महिला को हम विरागो कहते हैं जो झगड़ालू व्यक्तित्व की होती है, यानी झगड़ालू महिला होती है। वो अपनी बात को बहुत लाउडली बोलती है, बहुत ही शाउटेड माउथ वाली वो होती है, और हमेशा क्या है, उसका जो टेम्पर होता है वो हाई होता है। यानी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है कि इसी शब्द से जुड़े हुए शब्द जैसे टर्मागेंट, यानी ऐसी लेडी को हम टर्मागेंट भी बोल सकते हैं। फिश वाइफ। फिश वाइफ भी ऐसी ही महिला को कहते हैं जो झगड़ालू टाइप की होती है। इसके लिए हम हेरिडन वर्ड और श्रियो, ये सारे शब्द जो है हम विरागो ऐसी महिला के लिए यूज करते हैं जो झगड़ालू टाइप की होती है। यानी कौन कौन से शब्द, विरागो, इसी के ये सारे सिनोनियम्स हैं, टर्मागेंट, फिश वाइफ, हेरिडन और श्रियो। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है शोवनिस्ट। शोवनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो एक अंधभक्ति टाइप का या अंध राष्ट्र भक्ति टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं शोवनिस्ट। यानी ये कैसा होता है, अंधराष्ट्रवादी भी होता है, या इसको हम लिंग भेद भी कह सकते हैं। जैसे ये जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने आप को, यानी उससे जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको सबसे ऊपर रखता है। वो जिस जाति से बिलोंग करता है, जिस वर्ग से बिलोंग करता है या जिस राष्ट्र से बिलोंग करता है उसको सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि वो उससे बिलोंग करता है। इसीलिए जैसे आपने एक वो चल रहा है आजकल, एक रील आपने देखी होगी, हर रील में वो उस तरीके का एक मीम आता है कि पहले अमेरिका कहता था कि तुम क्या हो वे, आज हम कहते हैं तू क्या है वे। तो ये मीम बहुत ज्यादा चल रहा है। ये उसी टाइप के लोग होते हैं शोविनिस्ट, जो अपने से जुड़ी हुई चीजों को ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम शोविनिस्ट के सिनोनियम्स में हम ले सकते हैं जिंगो। जिको वर्ड भी ऐसे व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है जो अंधराष्ट्रवादी होता है, यानी बहुत ज्यादा अपने से जुड़ी हुई चीजों को ऊपर रखता है। इसी को हम नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं। और एक वर्ड यहाँ पे और लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल शोविनिस्ट, यानी ऐसे लोग, ऐसे मेल जो महिलाओं को कमतर आंकते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मेल शोविनिस्ट। यानी लिंग के आधार पर वो ये मानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो हमसे कम होती हैं हर मामले में, तो ऐसे व्यक्ति को हम मेल शोविनिस्ट कह सकते हैं। गॉड रिलेटेड वर्ड्स
के बारे में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति होता है वो किस ईश्वर में विश्वास रखता है, किस में नहीं रखता है, और विश्वास अगर ईश्वर में रखता है तो उसे क्या कहते हैं, और अगर नहीं रखता है तो क्या कहते हैं। इनसे जुड़ी हुई शब्दों के बारे में अब हम जानेंगे। जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे थीस्ट। थीस्ट यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं आस्तिक। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम थीस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी वो मानता है कि ईश्वर होता है, ये जो संसार चल रहा है वो किसी ईश्वर ने चलाया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं थीस्ट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अथीस्ट, यानी इसका ये जस्ट अपोजिट है। वो व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, यानी वन हु नॉट बिलीव इन गॉड, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है, ऐसे व्यक्ति को हम अथीस्ट कहते हैं। ये इस थीस्ट का एकदम अपोजिट होता है। ये मानता है कि ये जो पूरा आप जो साइंस से रिलेटेड लोग होते हैं वैसा मानते हैं कि ये जो संसार है ये बहुत टाइम से, इसकी बनने की जो शुरुआत हुई थी वो काफी टाइम से हुई थी और इसे एक लंबा समय लगा बनने में, यानी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम अथीस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोथीस्ट। मोनो का मतलब ही होता है एक सिंगल, और थीस्ट मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ। तो जो मोनोथीस्ट होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो एक गॉड में विश्वास करते हैं, तो हम उन्हें मोनोथिस्ट कह सकते हैं। या मुस्लिम लोग, उनको भी हम मोनोथिस्ट की श्रेणी में रखते हैं कि वो एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसका मोनोथिस्ट का जस्ट अपोजिट होता है पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट ऐसा यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट इसका एकदम जस्ट अपोजिट होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम पॉलीथिस्ट कहते हैं। जैसे हमारे आप कह सकते हो हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवानों की पूजा की जाती है, तो वो पॉलीथिस्ट कहे जा सकते हैं। उसके बाद है पैंथीस्ट। पैंथीस्ट वन हु बिलीव्स इन ऑल इज गॉड, गॉड इन ऑल, यानी इस पूरे संसार में, इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं उन सब में ईश्वर अपना निवास करते हैं। तो ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा जो बिलीव करते हैं, उनको हम कहते हैं पैंथीस्ट। यानी इस संसार की हर एक वस्तु में ईश्वर का निवास है, ऐसा कहने वाले, ऐसा मानने वाले लोगों को हम पैंथीस्ट कहते हैं। उसके बाद है एगोनिस्टिक। एगोनिस्टिक इसको हम हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवाद, यानी ये जो है ईश्वर के अस्तित्व पर एक संशय रखते हैं कि भाई जो ईश्वर है वो पता नहीं है या नहीं है, ऐसा वो उनका वो जो है इसी संशय में रहते हैं, यानी हम ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम एगोनिस्टिक कहते हैं, यानी हु क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो गॉड के, ईश्वर के अस्तित्व पर एक क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि वो है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एगोनिस्टिक कह सकते हैं। उसके बाद है हीनोथिस्ट। हीनोथिस्ट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो मानता तो सिर्फ एक ईश्वर में है, लेकिन वो और दूसरे जो गॉड होते हैं उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हीनोथिस्ट। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड बट गिव्स इक्वली इम्पोर्टेंस टू ऑल गॉड्स, यानी जो विश्वास तो सिर्फ एक ईश्वर में करते हैं लेकिन वो सम्मान बाकी सभी भगवानों का करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम हीनोथिस्ट कहते हैं। लास्ट में इसमें एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगी, ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति भंजक हो या जो मूर्ति पूजा में विश्वास ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं आइकनोक्लास्ट। यहां पे मैं लिख दे रही हूं, आइकनोक्लास्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है,
ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, तो या जो रूढ़ियाएं चली आ रही हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनमें क्या करता है, वो उन्हें तोड़ता है, उन्हें नकार देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं आइकनोक्लास्ट, यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। तो इस वीडियो में आपने जो है बहुत सारे शब्दों को जाना, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ शब्द जो आपके एनिमीज हैं उनसे जुड़े हुए शब्द आपने जाने, साथ ही साथ आपने गॉड से रिलेटेड शब्दों को जाना कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे थीस्ट कहते हैं, जो नहीं करता उसे अथिस्ट कहते हैं, जो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करता है उसे मोनोथिस्ट कहते हैं, जो बहुत सारे ईश्वरों में विश्वास करता है उसे पॉलीथिस्ट कहते हैं, और जो ईश्वर के अस्तित्व पर ही क्या है क्वेश्चन मार्क लगा देता है उसे कहते हैं हम अगोनिस्टिक। उसके बाद है हीनोथिस्ट, यानी वो व्यक्ति जो विश्वास तो सिर्फ एक, यानी पूजा तो वो सिर्फ एक ईश्वर की करता है, लेकिन बाकी जो ईश्वर हैं उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। और इसके अलावा है पैंथिस्ट, यानी वो व्यक्ति जो इस यूनिवर्स में जितनी भी बनी हुई चीजें हैं उन सबको इक्वली ये मानता है कि उन सभी में ईश्वर का निवास है, ऐसे व्यक्ति को हम पैंथिस्ट कहते हैं। और इन सब के अलावा जो मूर्तियों में विश्वास नहीं करता है, उनकी पूजा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को हम आइकनोक्लास्ट कहते हैं। तो इनसे जुड़े हुए शब्द आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाने। आई होप आपको ये पसंद भी आए होंगे और आप जान रहे होंगे कि ये सारे शब्द आपकी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे, और आप इससे जुड़े हुए शब्द या और अच्छे अच्छे शब्दों को अगर पसंद करते हैं और आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।